जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अब 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आने वाला है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि हम कैसे यूपीएससी की ट्रिक्स लगा के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था 2024 में यूपी पीसीएस का, और ये क्लियर हो गया था। ठीक है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी की नॉलेज और उसकी कुछ ट्रिक्स। इसमें मेरे 87 नेट करेक्ट थे, लगभग 117 मार्क्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे हम ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पेशवा से रिलेटेड है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले सबको पता होता है कि बालाजी विश्वनाथ इज़ द फर्स्ट पेशवा। ठीक है, जो पहली पहली बार पढ़ रहा है उसे भी पता है, बस इस क्वेश्चन में यही नॉलेज चाहिए। फोर्थ फर्स्ट होगा, एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली ट्रेड मतलब एंशंट इंडिया की बात हो रही है कुछ। ठीक है, तो देवर रेफरेंसेज ऑफ न्यूमरस पोर्ट्स, तो हाँ भाई रेफरेंसेज तो हो ही सकते हैं। ठीक है, सेकंड देर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। अब देखो हम इन दोनों स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेफरेंसेस हो ही सकते हैं, कहीं ना कहीं देर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक हो ही सकते हैं। तो दोनों जो हैं वो जनरल स्टेटमेंट है और उसे हम नेगेट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर क्या होगा, बोथ। नेक्स्ट देखो, कुछ रूलर्स बोल रखे हैं 1 2 3 4, और बोल रहा है क्रोनोलॉजी लगाओ। अब मैंने सुना ही नहीं है कभी, तो एग्जाम में भी नहीं पता था मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया ये। ठीक है, ये स्किप कर दिया कि मेरे को आते ही नहीं भाई। नेक्स्ट देखो, बैराम खान, अकबर गेव टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैराम खान। दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैराम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आप खुद सोचो, यूपीपीसीएस कौन सा गलत करवा सकता है। ये गलत करवा सकता है क्योंकि यहाँ पर इसने नॉट लिख दिया है ना, नेगेशन। जहाँ पर नेगेटिव टोन स्टेटमेंट हो जाए वो गलत होती है मैक्सिमम केसेस पे। तो ये अगर मैं गलत मारूँ और ये सोचूं कि अकबर ने टाइटल दिया ही होगा, ऐसा सोच के इसे अगर 1 मारूं तो इसका आंसर 1 ही है। मैंने एग्जाम में यही किया था, मेरे को लगा ये तो गलत होगी क्योंकि नॉट दिया है, तो दिस इज़ रॉन्ग, और ये सही ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सही है नहीं सकते। और ये भी एक चीज़ है कि यूपीपीसीएस जल्दी से दोनों गलत भी नहीं देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो 1। नेक्स्ट देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन, सबको पता है कि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो 3, सबसे पहले 3 आएगा। ये 2 स्टेटमेंट चली गई, उसके बाद कौन आता है, फिर बिहार आता है ना। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में कौन आता है, बिहार। तो 3142 ईजी क्वेश्चन था, ये भी सही था मेरा। नेक्स्ट, कुछ रिपोर्ट्स दे रखी हैं और उसको मिलाना है। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, बच्चे बच्चे को पता है कि यूएनडीपी निकालता है। तो यहाँ पर यूएनडीपी ढूंढ लो, ये रहा, ए का 3 आ गया। अब 2 ऑप्शन में ए का 3 है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब या तो ये आईएमएफ निकालेगा या यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालेगा। अब जिसने थोड़ी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसे पता है कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा आंसर, इसका ए हो जाएगा। और अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तभी भी आप 50-50 तक तो पहुँच ही गए हैं, क्योंकि ए का 3 सबको पता होता है। 50-50 पहुँच गए, मार दो तुक्का। ठीक है, भगवान का नाम लेके तुक्का मार दो, सही हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में 50-50 जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। नेक्स्ट देखो, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है 4 स्कीम्स की। भाई मेरे को बिल्कुल आता पता नहीं है स्कीम्स कब आई हैं, यूपीएससी में पढ़ते नहीं है, इसलिए छोड़ दिया था मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, कुछ इकोनॉमिक्स दे रखे हैं, उसकी बुक्स दे रखी हैं। तो सबको पता है कि एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, उनकी बुक क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। तो डी का 4, देखो कितने चालाक हो गए यूपीपीसीएस वाले, डी का 4 वो पहले दे के बैठे हैं। उसके बाद गुनल मिडल, हिर्शमैन, कर्लडोर, ये तो मेरे को पता ही नहीं था तीनों, तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया, क्यों रिस्क लेना है फालतू का। ठीक है, तो ये छोड़ दिया था मैंने। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। अगर आपको ये क्वेश्चन नॉलेज से आता है, मेरे को नॉलेज से आता था तो मैंने सही कर दिया, लेकिन अगर आपको नॉलेज से नहीं आता है तो देखो क्या कर सकते हैं आप। ये वाली क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश, नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से ही आंसर होगा, क्योंकि सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है ना। यूपीएससी में पढ़ते हैं कि जो भी 2 स्टेटमेंट सिमिलर लुकिंग आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो उनमें से ही आंसर होता है। तो ये सिमिलर लुकिंग है दोनों, तो इनमें से ही आंसर होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं 50-50 का। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन इजी है। तो इकोलॉजिकल नीश क्या होता है कि नंबर ऑफ, गलत चीज़ क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। इसका उल्टा होगा आंसर। ठीक है, नॉट है तो इसका आंसर सी ही है। नेक्स्ट, कुछ रिजर्व्स बोल रखे हैं और स्टेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपलीफाई सबको पता होता है। उड़ीसा में तो ए का 2 मारा आपने, 50-50 पर पहुँच गए आप। उसके बाद नोकरेक, सबको पता होता है कहाँ होता है नोकरेक, नोकरेक इज़ मेघालय, बी का 4। देखो अभी भी हम 50-50 तक अटके हुए हैं, अभी हमें चेक करना है थर्ड। अगस्थमली और मानस बच्चे पता है, बच्चे को पता है क्या है मानस का आंसर, असम, डी का 3। तो डी का 3 ये रहा और आंसर आ गया हमारा डी। इजी क्वेश्चन है, ये सही था मेरा। नेक्स्ट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स अपॉन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज़।
ऑनेस्टी इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। अब दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है, दोनों ही क्या है, जनरल स्टेटमेंट। हमेशा गलत प्रूव नहीं कर सकते, ना ही इसमें कोई डेटा है, ना ही कोई नोट लगाए, ना कुछ लगाए। दोनों बेसिक से जनरल स्टेटमेंट है, दोनों ही सही होंगे, यही सोच के मैंने मारा था दोनों सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। ठीक है, तो क्लास, ऑर्डर, क्लास, प्लांट किंगडम। अब मेरे को इतना पता है, ठीक है, अपने बेसिक नॉलेज से, कि किंगडम सबसे बड़ी, जैसे एनिमल किंगडम है ना, प्लांट किंगडम है, तो किंगडम सबसे बड़ा होता है ना, किंगडम सबसे बड़ा होता है। जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये वाली किंगडम, वो वाली किंगडम, तो किंगडम सबसे बड़ी होती है। हमें हाईयर से लोअर निकालनी है, तो इतना पता था कि किंगडम सबसे बड़ा होता है, उसका आगे का मेरे को पता नहीं था। ठीक है, तो मैंने किंगडम मार्क करा कि किंगडम ही सबसे बड़ा होता है, क्लास व्लास तो नहीं होता है, ऑर्डर भी नहीं होता है, और ये मेरा सही था। नेक्स्ट देखो, जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी। इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम। ये क्वेश्चन भाई मेरे को नॉलेज से आता था, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाई मैंने, नॉलेज से आता था, और ये मेरा सही हो गया था। जस्टिस पार्टी अपोज करती थी कांग्रेस को, और ये रिप्रेजेंटेशन मांगती थी किसके लिए, नॉन ब्राह्मण्स के लिए। नेक्स्ट, वर्कर्स एंड पीजन पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1927 इस, और ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑब्जेक्टिव था पार्टी का ये करना। देखो अब ये सेकंड स्टेटमेंट देखो, ऑब्जेक्टिव वॉज टू वर्क विद इन कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड अ मोर रेवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन पीपल। सेकंड स्टेटमेंट एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ना ही इसमें कोई डेटा है, ना ही कोई इसमें नेगेटिव टोन स्टेटमेंट है, ठीक है, ना ही कुछ स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है, बस एक स्टेटमेंट दे दी है जनरल सी। तो जनरल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर इसने डेटा दे दिया, मेरे को लगा इस डेटा पे डाउट कि 927 नहीं कुछ और होगा, और मैंने ये सोच के इसको गलत मारा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत, मैंने मारा इसका आंसर बी। इसका आंसर ओनली 2 ही है। ठीक है, तो देखो यूपीएससी में करते हैं ना कि मोस्टली जो होता है डेटा रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर भी इसने डेटा रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। अब मुझे ये क्वेश्चन तो आता था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में मेरे से गलती से मिस हो गया, पता नहीं कैसे मिस हो गया था, लेकिन क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया था एग्जाम में। ठीक है, मैंने अपने OMR में मार्क नहीं करा है क्वेश्चन, लेकिन वैसे मेरे को ये आता था क्वेश्चन। ठीक है, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली। अब सबको पता है कि ये रिवोल्ट 1946 के आसपास होगा, कैबिनेट मिशन भी 1946 के आसपास ही होगी, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं पता, अराइवल ऑफ यूके। अब ये तो पता है कि सबको कि 1 और 2 जो है वो लास्ट में ही होगा, ठीक है, 1 और 2 लास्ट में ही होगा। तो 1 और 2 लास्ट में कहाँ पर है, देखो 2, 3 लास्ट में है गलत, 1, 3 लास्ट में है गलत, 1, 3 लास्ट में है गलत। तो बस ये पता होना चाहिए कि ये लास्ट में हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा, क्योंकि 1, 2 लास्ट में है, तो यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एज ऑफ कंसेंट बिल, बहराम जी एम बालाबारी वॉज अ पारसी रिफॉर्मर who advocated for this legislation. The act was supported by extremist wing led by बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या हुआ कि जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखते हो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने इस एक्ट को अपोज किया था। ठीक है, इस एक्ट को अपोज किया था, ये क्लियरली लिखा है बुक्स में, NCERT में भी गिवन है, अपोज किया था। तो उन्होंने क्या किया, UPPCS वालों ने इसे अपोज की जगह सपोर्ट लिख दिया, ठीक है, इसका उल्टा लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एग्जाम में मुझे पता चल गया ये स्टेटमेंट गलत है, और मेरा आंसर सही आ गया था। नेक्स्ट, शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख्स। अब आप इसको नेगेट कर सकते हो कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा भाई, शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन। कोई भी रूलर बनता है या कोई भी बड़ा रूलर होता है उसको अपोज करते ही हैं लोग, तो फर्स्ट तो सही है। नेक्स्ट, दीज देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, तो क्यों अपोज कर रहे हो, क्योंकि उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह रहना है, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, इसमें कुछ भी हम गलत नहीं कर सकते हैं, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर आ गया इसका ए, मेरा सही था ये भी। नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ्स। अब देखो इस स्टेटमेंट में, इसमें आपको ये देखना है, स्टेटमेंट बी देखो, स्टेटमेंट डी देखो, दोनों ही एक जैसी हैं। इंक्रीज ऑफ इतना टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ इतना टेम्परेचर, जैसे हमने ऊपर देखा था इधर नीच वाले क्वेश्चन में कि 2 सिमिलर स्टेटमेंट थी, उसमें से ही आंसर था, तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है। आपको यहाँ देखना है इधर, इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ इतना। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप इनमें से एक रिस्क ले सकते हैं। वैसे जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा होगा, तो इसका आंसर बी होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ धम्मा वॉज गिवन बाय अशोका, टेकन फ्रॉम राहुल वादा सूता, 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन, अशोका अपॉइंटेड दिस एज इतना। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, क्यों रॉन्ग हुआ था, क्योंकि मैंने UPSC की ट्रिक लगाई इसमें, मैंने सोचा कि ये 14th ईयर नहीं होगा, क्या पता 13th ईयर हो,
क्या बटा 15th ईयर हो। ठीक है, ये सोच के मैंने स्टेटमेंट गलत मार्क कर दी, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट। आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर, 154 एग्जीक्यूटिव पावर, 155 रिमूवल ऑफ गवर्नर और 156 इज टर्म ऑफ गवर्नर। ये पॉलिटी के जितने क्वेश्चन होते हैं ये सब मोस्टली नॉलेज से होने वाले ही होते हैं। तो ये मेरे को पता था कि 155 में रिमूवल तो नहीं है। प्रेसिडेंट शेल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बोथ हाउसेज। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट एकदम जनरल स्टेटमेंट है, दोनों ही सही हैं। लक्ष्मीकांत से सही हैं ये दोनों। अमेंडमेंट कौन ला सकता है, तो सबको पता है लोकसभा ला सकती है और राज्यसभा ला सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ला सकती, प्रेसिडेंट नहीं ला सकते। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 और 2। ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये सब नॉलेज वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन कराता है, देखो सबके, म्यूनिसिपैलिटीज़ के नहीं कराता, बिल्कुल भी नहीं कराता, तो 2 गया। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ अबव इलेक्शन, डाउट्स और डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 3rd भी गया, 3rd भी रॉन्ग है। 3rd रॉन्ग हो गया तो हमारा आंसर आ गया नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी कमेटी रिलेटेड नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो, जीवे की राव कमेटी पंचायत से रिलेटेड है, दंतवाला मुझे नहीं पता था, अशोक मेहता पता था पंचायत से रिलेटेड है। अब इन दोनों में मेरे को डाउट था, मुझे इतना ध्यान था कि पंचायत रिलेटेड कमेटी तो संथनम कमेटी नहीं है। ठीक है, उसकी तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, कुछ गैडगिल, थुंगॉन कमेटी, LM सिंघवी, ऐसी कुछ कमेटीज़ थी। तो मुझे लगा ये गलत होगा, पंचायती राज की कमेटी नहीं है ये। संथनम कमेटी मैंने कभी नहीं पढ़ी है लक्ष्मीकांत में, तो यही मैंने कर दिया कि ये गलत है और मेरा सही आ गया था ये वाला आंसर। नेक्स्ट, सक्सेशन की अगर बात हो रही है, करेक्ट सीक्वेंस ये मेरा गलत था। ठीक है, मैंने इसमें शायद ये बना था माइग्रेशन रिएक्शन स्टेबलाइजेशन, नहीं ये बना था माइग्रेशन एक्सेसिस और माइग्रेशन स्टेबलाइजेशन रिएक्शन, पता नहीं क्या सोच के मारा था, लेकिन गलत है। इसका आंसर है माइग्रेशन एक्सेस रिएक्शन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो डिक्रीज करती है, एयर टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, सही बात है, जब भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी वो इंक्रीज करती है इवेपोरेशन के साथ। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती रहेगी एब्सोल्यूट वाली, और उसका उल्टा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन थोड़ा कर रहा है इसको, ये अलग अलग चीज़ है, रिलेटिव अलग है, एब्सोल्यूट अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये मेरा सही था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब ये मैंने ब्लंडर कर दिया, मेरे को एग्जाम में लगा कि ये करेक्टली नहीं इनकरेक्टली पूछ रहा है, इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत, मेरे को आता था ये क्वेश्चन लेकिन फिर भी गलत कर दिया ब्लंडर की वजह से। देखो, इकोक्लाइन बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, थर्मोक्लाइन एयर टेम्परेचर नहीं है, हेलोक्लाइन इज सी वाटर टेम्परेचर नहीं है, पिक्नोक्लाइन इज सी वाटर डेंसिटी, ये सही है। जो द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, पिक्नोक्लाइन इज सी वाटर डेंसिटी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो वाला क्वेश्चन लिस्ट है, लिस्ट 2, ये मेरे को आता ऐसे था कि क्रायोफाइट क्या होता है, क्रायो इज़ ठंडा, तो ठंडा क्या होता है, आर्कटिक इज़ ठंडा। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा इज़ कोल्ड, तो बी का 4 होगा, बी का क्या होगा 4, बी का 4 2 में है और ए का 3 आ गया, फिर प्लांटिंग हर्थ इज़ सॉयर। ठीक है, ए का 3 बी का 4, अब बच गया सी और डी में। अब देखो, पुत्साज मेरे को पता है कि ग्रासलैंड हंगरी में होता है, पुत्साज ऑफ हंगरी, तो इसका आंसर डी का फर्स्ट हो गया, आंसर आ गया हमारा बी। ठीक है, उसके बाद भी जो द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, मेरे को ये पता था, देखो अलापुरम अलवाय, ठीक है, ये मेरे को लगा साउथ का नाम है तो केरल सही हो सकता है। बेलगावी इज़ कर्नाटका, एवरीवन नोज। हिराकुड इज़ उड़ीसा, एवरीवन नोज। हिराकुड डैम है ना महानदी उड़ीसा में। मूरी, मेरे को डाउट लगा इस पर और मैंने करेक्ट मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर भी मूरी ही है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ नॉलेज से जाओ, थोड़ा कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना चाहिए कभी कभी। इट इज़ नॉट करेक्टली मैच, राजाजी उत्तराखंड, बंदीपुर कर्नाटका, सिंपलीवाल उड़ीसा। इस क्वेश्चन में इस पेपर में दूसरा है सिंपली वाला क्वेश्चन, पीछे भी था। पिन वैली सबको पता होता है, नहीं पता होता तो मैं बता दूँ, पिन वैली इज़ हिमाचल प्रदेश, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, तो ये गलत हो गया, तो यही इसका आंसर है, ये मेरे को पता था नॉलेज से। हिमालयाज स्टिल राइजिंग, टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइडिंग, एकदम जनरल स्टेटमेंट है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, एकदम ईजी सा स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये भी मेरा सही था। ठीक है, देख रहे हैं आप, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, इसे कैसे नेगेट कर सकते हो आप, और ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट देखो, हुतर, इब रिवर, तत्तापानी और उमरिया। मेरे को इतना पता था, बस एक चीज़ पता थी इस क्वेश्चन में कि इब रिवर फ्लो करती है उड़ीसा में, बी का 3 होगा, इब फ्लो करती है उड़ीसा में, इब इज ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, इतना पता था। बी का 3, तो बी का 3 का है, एक ही ऑप्शन में है बी का 3, देखा
बस एक ऑप्शन से आ गया इसका आंसर, बी का 3, ये सही था मेरा। नेक्स्ट देखो, अपर बारी, सिरहिंद, गुड़गांव, इंदिरा गांधी कैनाल, ये 4-5 चीज़ें। अब इसमें मेरे को इतना पता है कि इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है हरी के बैराज से, और वहाँ पर रिवर्स कौन कौन सी मिलती है, एक ब्यास है, एक सतलज है, ठीक है, ब्यास और सतलज मिलती है तो हरी के बैराज बनता है, और ब्यास सतलज एक ही जगह दिया हुआ है, ब्यास और सतलज ये रहा, तो डी का 3। जैसे ही मैंने डी का 3 मार्क करा, आंसर आ गया मेरा सही, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक पता था, एव रिवर, आंसर आ गया। यहाँ पर भी एक ही पता था, इंदिरा गांधी कैनाल, सतलज ब्यास, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू नॉट करेक्टली मैच, अब ये मेरा गलत हो गया है, मुझे लगा कि स्टेट विथ लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी वेस्ट बंगाल, ऐसा लगा मेरे को, लेकिन ये गलत था, इसका आंसर ये है, ठीक है, ये मेरा गलत था, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, कॉटन इज़ अ खारिफ क्रॉप, सबको पता है इट इज़ अ खारिफ क्रॉप है। देखो यहाँ क्या लिखा है, मोस्टली, इसने ये नहीं लिखा कॉटन इज़ ओनली अ खारिफ क्रॉप, ओनली नहीं लिखा, इसने लिखा मोस्टली, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मोस्टली अ खारिफ क्रॉप, तो हाँ भाई खारिफ क्रॉप ही है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल वेरिंग बिटवीन इतना से इतना, बिल्कुल सही बात है, कॉटन को इतना ही रेनफॉल चाहिए होती है, और कॉटन होती कहाँ पर है, मोस्टली गुजरात में होती है, तो वहाँ पर रेनफॉल वैसे भी कमी होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही था मेरा। रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इंडिया, रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, देखो भाई मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, ठीक है, यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, फिर भी मैं गलत कर दिया अभी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, रेड सॉइल डिनोट द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, अब मैंने ओवर थिंकिंग कर ली कि सेकंड लार्जेस्ट नहीं होगा यार, क्या पता थर्ड लार्जेस्ट हो, ये सोच के मैंने स्टेटमेंट गलत मार्क कर दी, और वैसे ही मेरा आंसर गलत हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, रेड सॉइल सेकंड लार्जेस्ट है, और रेड सॉइल सराउंड करती है ब्लैक सॉइल को साउथ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द सिटी, ये तो इजी क्वेश्चन है, देखो कांचीपुरम सबको पता है, कांचीपुरम, पल्लावाज ऑफ कांची, है ना, कांचीपुरम। जैसे भिलाई क्या इंडस्ट्रियल सिटी कब बनी होगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 एक ही में, 2 में, इसमें बच गया। कांचीपुरम क्या है, एंशिएंट पीरियड में, कांचीपुरम एंशिएंट में बनी होगी, तो ए का 4, डी का 1, एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंगो शावर्स लू, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी की एकदम लिखा हुआ है। लू कहाँ चलती है हमारी, लू चलती है हमारी पंजाब से बिहार में। अब जिसको कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, इतना तो पता है कि लू कहाँ चलती है, हर साल आता है न्यूज़ में, पंजाब से बिहार, पंजाब में लू चल गई, दिल्ली में लू हो गई, यूपी में लू चल गई, ये सब सुनते ही रहते हैं, तो डी का 1 बस एक पता होना चाहिए, आंसर आ गया हमारा डी का 1 सी, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नाओपीदो म्यांमार, खार्तूम इथियोपिया, डब्लिन आयरलैंड, ओटावा कनाडा। अब ये वाला क्वेश्चन आया तो उस टाइम पे सूडान में लड़ाई चल रही थी, ठीक है, तो अब मेरे को इतना पता था कि सूडान कुछ कैपिटल जो है खार्तूम जो है वो सूडान की कैपिटल, ना कि इथियोपिया की, तो मैंने गलत मार्क करा, तो यही सही आ गया मतलब आंसर, ठीक है। खार्तूम इज़ नॉट रिलेटेड टू इथियोपिया, इट इज़ रिलेटेड टू सूडान, ठीक है, नॉलेज से पता था। अपर गैंडेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, दिस रीजन encompasses सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिस रीजन हैज़ मोर देन इतना इरीगेशन इंटेंसिटी एंड इतना क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब देखो, अपर गैंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, मुझे इतना पता था कि ये जो रीजन है ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ था, तो encompasses सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को रिस्क लेना था कि मैं इसको गलत मारूँ कि सही मारूँ, डेटा को सही मारूँ कि गलत मारूँ, फिर मैंने सोचा कि ये जो रीजन है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला है, और वहाँ पर इरीगेशन और क्रॉपिंग इंटेंसिटी दोनों ही ज़्यादा हैं, तो ये सोच के मैंने ये दोनों सही कर दिए, और ये सही भी था आंसर, इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। हर बार डेटा देख के नहीं काटना है, थोड़ा लॉजिक भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, देवसा, रोहतांग, बरालाचला, बनिहाल, भाई मेरे को नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया, इतना कौन याद करता है यार, ठीक है, छोड़ दिया मैंने, आपको भी स्किप ही करना है ऐसे क्वेश्चन, बेफालतू में रेस्ट नहीं लेना है। नेक्स्ट, जूट इज़ एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया, जूट इज़ अ खारिफ क्रॉप सोन फ्रॉम फरवरी से जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई से अक्टूबर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत था, क्यों गलत था, देखो जूट इंडिजिनस प्लांट इंडिया का है ये मुझे पता है, लेकिन मेरे को लगा कि जूट जो है वो फरवरी से जून और हार्वेस्ट नहीं होता था, इसके बीच में कुछ गड़बड़ किया होगा यूपीपीसीएस ने, ठीक है, मंथ्स में, जैसे यूपीएससी मंथ्स में गड़बड़ करता है ना, वैसे इन्होंने भी मंथ्स में गड़बड़ किया होगा, लेकिन इन्होंने नहीं करी, ठीक है, गड़बड़ नहीं करी इन्होंने, और ये सही दे दिया, ठीक है, इसका आंसर सी है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है लेकिन इंडिजिनस है, ठीक है, ये मेरा गलत था, तो इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अब ये देखो, एसेइस्ट और ट्रीटाइज, देवना भट्ट, हिमाद्री, माधवचार्य, बल्लाल सेन।
मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे को यहाँ एक वर्ड दिखा माधवचार्य और यहाँ एक वर्ड दिखा माधव, ठीक है, और मुझे लगा माधव से माधव रिलेटेड होंगे, मैंने मारा C का 2 मारा। अब मैं 50-50 पे आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसका आगे कुछ पता ही नहीं है कि कौन किससे रिलेटेड है। फिर मैंने रिस्क लिया, मैंने मार दिया और मेरा आंसर सही भी आ गया, ठीक है। 50-50 में मैंने डी ही मार्क करा था और मेरा सही आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि मेरा गलत भी हो सकता था, लेकिन मैं रिस्क ले लेता हूँ। जब भी 50-50 में फंसता हूँ तो मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी इंडिया में। अब ये एकदम सही बैठ रहा है ना। टर्किश इन्वेजन क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। तो एकदम इजी स्टेटमेंट्स हैं। अब ये नो देख के मत काट देना कि यहाँ नेगेटिव बोल रखा है तो काट दो, नहीं। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी, सही बात है। जब यूनिटी नहीं होगी तभी तो इन्वेजन सक्सेस होगा। तो इसका आंसर ये सही है। तो इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट देखो, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। अब ये देखो, इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड सेकंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप कंट्रीज। अब बच्चे को पता है यार, नींद में उठा लो यूपीएससी या यूपीपीसीएस एस्पिरेंट को, उसे पता होगा कि ग्लोबल साउथ इज़ नॉट डेवलप्ड, इट इज़ डेवलपिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। सेकंड गलत, तो ये गलत, ये गलत। अब आंसर बच गया ये दो। अब मुझे ये नहीं पता कि इंडिया में हुई थी, सेकंड हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। तो मुझे इतना ही पता है कि मैं कभी नीदर नहीं मारता हूँ यूपीपीसीएस में। तो मेरे पे एक ऑप्शन था ओनली 1, तो मेरा आंसर सही आ गया, ठीक है। यूपीपीसीएस जनरली नीदर नहीं देता है आंसर, मैंने देखा है, ये ऑब्जर्व किया है। तो इसका आंसर हो गया ओनली 1। What does IPCC emphasize regarding reductions in greenhouse gas emissions? Gradual and limited reductions are enough. Deep, rapid, sustained reductions are essential. अब देखो, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? ये कह रहा है थोड़े रिडक्शन चाहिए, ये कह रहा है बहुत सारे रिडक्शंस चाहिए। तो अब इनमें से एक ही होगा। अब कॉमन सेंस अगर लगाओ तो क्या है कि ग्रेजुअल और लिमिटेड रिडक्शन एनफ है? नहीं भाई, कुछ भी एनफ नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड सही है। तो इसका आंसर आ गया ओनली 2। ईजी क्वेश्चन, मेरा सही था। नेक्स्ट, व्हाट इज सीरियल यील्ड? The amount of cereal crops produced per unit area of a harvested land. The total production of cereal crop in a given country. अब जब उसने एक टर्म की डेफिनेशन पूछ रखी है सीरियल यील्ड, तो डेफिनेशन तो एक ही होगी, दो डेफिनेशन थोड़ी ना होंगी, ठीक है। तो देखो, नीदर भी गया, बोथ भी गया, क्योंकि नीदर में मारता नहीं हूँ कभी, और बोथ हो नहीं सकता इसमें। तो अब 50-50 पे आ गए हम। सीरियल यील्ड क्या होती है? मैंने यहाँ से देखा, अनाज उपज क्या होता है? काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, दिस इज यील्ड। तो यही है इसका आंसर। पर यूनिट में निकालते हैं यील्ड, तो इसका आंसर है ओनली 1। ये मेरा सही था, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन दिस एंड दिस? इट रिमेन द सेम, इट डिक्लाइन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये मेरा गलत था, तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। दिस इज वॉज रॉन्ग। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक IMF, ऑक्सफोर्ड WHO, ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, UNDP। उसके बाद देखो, तो वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेना देना भाई? तो 2 तो सबसे पहले एलिमिनेट होगा, 2 गया। अब बच गया 1/4, 4 एंड 3/4। तो 4 तो है आंसर में, 4 तो है। वर्ल्ड बैंक और IMF भी पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ नहीं निकालते हैं, इतना मुझे को पता था। और इतना पता था कि ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नॉलेज से पता था कि 3/4 इसका आंसर है, तो है, ठीक है। तो ये नॉलेज से आता था। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद हम एक और 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्ट में हम और 50 क्वेश्चन देख लेंगे, तो ये वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।